किसी का कोई काम नहीं करेंगी। मैंने सुन लिया, मैंने सब सुन लिया। जा भाग जा यहाँ से काली काली। पता नहीं किसने तेरा नाम गौरी रख दिया। तू तो दिल की भी काली है। सुंदर वन के जंगल में गौरी कवि और मम्मा चिड़िया दाना लेने आई हुई थी। रानो, क्या तुम्हें कल भोजन मिला? मैं तो सारा दिन घूमती रही, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। कहाँ गौरी बहन, भोजन तो मुझे भी नहीं मिला। घर में कुछ बीज पड़े हुए थे, वही खाकर गुजारा किया मैंने। चलो आज हम दोनों मिलकर भोजन की खोज को जाते हैं। गौरी बहन, आप उस तरफ देखें और मैं इस तरफ देखती हूँ, और जो भी भोजन मिला हम मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, ठीक है, मगर अगर तुम्हें कहीं भोजन दिखाई दे तो मुझे आवाज जरूर लगाना। ठीक है गौरी बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर कवि और मम्मा चिड़िया अलग अलग दिशा में दाना की तलाश में चली जाती है। काफी देर इधर उधर ढूंढने पर कवि को तो एक आम का फल नजर आ जाता है। मिल गया, मुझे तो आम मिल गया, मगर मैं रानो को नहीं बताऊंगी, नहीं तो उसे भी देना पड़ेगा। उधर मम्मा चिड़िया भी इधर उधर भटक रही थी, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो थक कर एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है तो उसे एक अंडा नजर आता है। ये अंडा यहाँ कैसे आया? ना जाने ये किस पक्षी का होगा। बेचारा कितना परेशान होगा। गौरी बहन, गौरी बहन यहाँ आइए। क्या हुआ चिड़िया, मिल गया भोजन? नहीं नहीं, भोजन तो नहीं मिला। ये अंडा मिला है, पता नहीं किस पक्षी का है। ये तो किसी चिड़िया का अंडा ही लग रहा है। रानो, तुम ऐसा करो, इसे तुम ही रख लो। नहीं गौरी बहन, हमें इसके माता पिता को ढूंढना चाहिए। मैं तो पहले ही भोजन ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। मैं तो अपने घर जा रही हूँ अब। कवि तो ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है, पर मम्मा चिड़िया उस अंडे को अकेला नहीं छोड़ती और वहाँ रहने वाले सभी पक्षियों से पूछताछ करती है, पर सब मना कर देते हैं। फिर मम्मा चिड़िया उस अंडे को अपने घर पर ले जाती है। प्यारे अंडे, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। तुम्हें उड़ना और भोजन ढूंढना सब सिखाऊंगी। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम बेचैनी से अंडे से बाहर आ जाओ। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर उस अंडे में से एक बच्चा बाहर आ जाता है। मेरा प्यारा बेटा, कितने सुंदर हो तुम। अब ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे और मम्मा चिड़िया की टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कुकू अब बड़ा होने लगा था। अगर कुकू को पता चल गया कि वो मेरा बच्चा नहीं है, तो कहीं वो मुझे छोड़कर चला ही न जाए। अब मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। मम्मा चिड़िया अब अपने सभी दोस्तों को बुलाती है और उनसे कहती है कि वो कुकू को ये बात कभी न बताए कि उसका बच्चा नहीं है। रानो बहन, तुम चिंता न करो, हम सब वादा करते हैं, हम कभी भी कुकू को कुछ नहीं बताएंगे। कालू जी, अब देखना, हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। अब चिड़िया हमें हर रोज भोजन देकर जाया करेगी। मगर वो कैसे? देखते जाओ, मैं करती क्या हूँ। कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, अगर तू चाहती है कि तेरे बेटे को असलियत का पता न चले तो चुपचाप हर रोज तुम्हें हमें भोजन ला कर देना होगा, वरना। नहीं नहीं गौरी बहन, मैं आपको भोजन दे जाया करूँगी। बस आप मेरे कुकू को कुछ न बताना। फिर मम्मा चिड़िया डर जाती है। उसके बाद मम्मा चिड़िया कवि के लिए हर रोज दाना लाने लगती। वो पूरा दिन दाने के तलाश में रहती है। आज तो मम्मा चिड़िया को दाना ढूंढते हुए काफी देर हो गई थी। जब वो रात को घर आती है तब कुकू अब खाना खाकर सो जाता है, पर मम्मा चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेटे को देखे जा रही थी। तभी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर गौरी कवि थी। मानो, मैं तुम्हें बताने आई थी कि कल मेरी बहन आ रही है। तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरे घर की सफाई
मैं तेरे बेटे को बता दूंगी कि वो तेरा बेटा नहीं बल्कि तुम उसे नदी से उठा कर लाई थी। ना गोरी बहन, ऐसा ना करना। ये सब जानने के बाद मेरा बेटा बहुत दुखी हो जाएगा। मेरे बेटे को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। कुकू अब चुपके से उनकी सारी बातें सुन लेता है और अपनी मम्मा से कहता है, कुकू अब कवि को वहाँ से भगा देता है। बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। मैं अकेली थी। तुम मेरी जिंदगी में आए तो जैसे खुशियाँ आ गई मेरे घर में। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मम्मा, आप ही मेरी असली मम्मा हो। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कुकू अब मम्मा चिड़िया के गले से लग जाता है, रोने लग जाता है।